भाई कुलवंत चौहान जी मेरे साथ में, क्या रहा अंदर अभी, क्या बाहर आ जाएंगे थोड़ा, अभी बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी थी पेबली को लेके, वो बताई है उनको, तो उस पर अब इन्वेस्टिगेशन करेंगी पुलिस। पिछले लगभग दो घंटे से आप लोग जो है लगातार बात कर रहे हैं, क्या बात पुलिस ने की है, क्या रहा है? पुलिस ने बस ये पूछा कि डिटेल्स कहाँ से आई हैं और क्या कुछ हुआ है, तो वो लिंक्स दिए हैं पुलिस को, तो पुलिस अब वेरीफाई करेगी और तमाम जगहों पर जाने का प्रयास पुलिस भी कर रही है और हम भी जा रहे हैं। तो लेट्स सी क्या कुछ फाइंडिंग्स आती हैं। और अब तो आयोग ने भी मान लिया है कि 3 पन्ने, पर आयोग का कहना है कि 3 पन्नों में 40 प्रश्न हैं। और दूसरी बात की ऐसे कितने 3 पन्ने निकले होंगे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो यकीनन अब आयोग ने माना है तो कहीं न कहीं संशय तो हो ही गया है कि उनको पता है कि ये बाहर हुआ है। बॉबे में क्या रहा अंदर पूरे उसमें? देखिए, जो हमारे पास इनपुट आए थे, हमने उसके आधार पर सोशल मीडिया पे इसको चलाया कि इस आधार पर चल रहा है। बल्कि कल भी जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें बेरोजगार संघ का बड़ा रोल है और उस आधार पर हुई थी। आज भी हमारी जिस तरीके से इनपुट हमारे पास मिले, हमने तुरंत इसको संज्ञान में लेके इसको वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद इसको सोशल मीडिया पर डाला गया और ठीक है, एसओजी और उत्तराखंड पुलिस को भी और ये था कि भाई कहाँ से ये आया, क्या चीजें, तो हमने उनको जो इनपुट थे वो हमने बताए हैं और उस आधार पे वो जांच कर रही है। और इस तक अभी तक जो सूचना मिली, आयोग ने भी इसको माना है कि 3 पन्ने बाहर आए थे। देखिए, 3 पन्ने बाहर आए थे, पूरा पेपर बाहर था, पेपर पहले से बाहर था या वास्तव में 11:30 बजे बाहर आया, वो अब जांच का विषय है। परंतु मैं चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार इन नकल माफियाओं पर नकेल नहीं कस पा रही है। नकल माफिया उत्तराखंड सरकार पर हावी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर हावी है, यहाँ के तमाम विभागों पर हावी है, आयोग पर हावी है। मैं चाहता हूँ कि अगर थोड़ी भी अगर नियत साफ है उत्तराखंड सरकार की या आयोग की, तो मैं चाहता हूँ कि जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आयोग के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक, वो इस्तीफा दें। और इसके संबंध में बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अब लड़ना है। पारदर्शिता के लिए हमने बार बार इस चीज को कहा है, वो चाहे लोक सेवा आयोग हो या उसके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, इसमें नंबर सार्वजनिक करने से लेकर तमाम, या जो लेट होती है रिजल्ट निकालने में, लेट होती है आंसर की आने में, तमाम प्रकार की जो पारदर्शिताएं लाई जा सकती है। और आयोग और उत्तराखंड सरकार जानबूझकर उन पारदर्शिता को नहीं लाना चाह रही है। उस सब पर हमारा विचार है कि एक बड़ा आंदोलन सीबीआई जांच के लिए भी और उन पारदर्शिता लाने के लिए भी। और जो नकल रोधी कानून में एक क्लॉज डाला गया है कि जो व्यक्ति एविडेंस देगा या जो इस पर ऐसे डालेगा उस पर कार्रवाई होगी, उस क्लोज को हटाने के लिए तमाम ये मांगे हैं। ये लड़ाई जारी है। हमने बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का पद छोड़ा है और बेरोजगार संघ में हम एज ए संरक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे भाई बंधु जिस टीम ने हमें आगे तक पहुंचाया, जिस टीम ने हमेशा सहयोग किया, वो टीम आज वहां पर मोर्चा संभाले हुई है और संरक्षक के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और स्वाभिमान मोर्चा का पूरा समर्थन है उसके लिए। और कल जो होने वाला जो बेरोजगार संघ ने आह्वान किया है, पूरा संपूर्ण स्वाभिमान मोर्चा उसको समर्थन करेगा। मैं तमाम प्रदेश के युवा साथियों से अपने लिए वो आए, अपनी पारदर्शिता के लिए आए, अपनी परीक्षाओं के लिए आए। उनके जो अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों का भविष्य लूटते देख रहे हैं, बिकते देख रहे हैं, वो भी आए। हरिद्वार में एक औरंगाबाद सेंटर है, उस सेंटर से भी कुछ न्यूज निकल के आई थी कि आयोग जो है, देखिए, अब इस संबंध में जो भी है जानकारी जुटाई जाएगी और आयोग और एसटीएफ को मैं कहता हूं कि आप इस पर बराबर संज्ञान लें। इसके अलावा जो और सूचना मिली है कि कहीं जो पेपर के अंदर OMR नहीं थी, तो क्या वो OMR कहाँ गायब हो गई, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। और नारसन की एक इनपुट है कि जहां पर कोई बंदा पेपर सेंटर के बाहर एडमिट कार्ड बांट रहा था। तो ये तमाम प्रकार की चीजें, इनके सबको संज्ञान में लेकर पुलिस को जांच करनी चाहिए और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कल देहरादून में आह्वान किया है, तो क्या आप जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल, बेरोजगार संघ के हम संरक्षक हैं, बेरोजगार संघ के हम पूर्व अध्यक्ष हैं। और मैं तो क्या, पूरा स्वाभिमान मोर्चा जाएगा, पूरे उत्तराखंड के युवा जाएंगे, पूरे उत्तराखंड के अभिभावक है वो जाएंगे। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है और इस प्रदेश में पारदर्शिता लाने की लड़ाई है। जिस तरह से आज आपको लाया गया थाने और एसओजी के पास, उसके लिए क्या इस प्रक्रिया पर? देखिए, ये पुलिस का काम है और पुलिस को भी जहां तक लगा कि कहां से इनपुट आए हैं, तो उसको हमारे द्वारा दिए गए इनपुट से उनको मदद मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस उन तक जरूर पहुंचेगी जो हमने इनपुट दिए हैं।